हेलो बच्चों, मैं मानसी शर्मा मिशन ज्ञान से स्वागत करती हूँ आप सबका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में। तो बच्चों, हमने पढ़ा ग्रोइंग अप पेन्स ये चैप्टर, और इस चैप्टर में हमने जाना समीर की समस्याएं। क्या समस्याएं? उसकी समस्या ये थी कि उसके माता पिता ना उसको कभी बच्चा समझते थे ना उसको बड़ा समझते थे, और समीर बहुत ही अजीब सी स्थिति में था। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं इसी चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर्स की शुरुआत। चलो करते हैं शुरू। टिक द करेक्ट अल्टरनेटिव। तो अब आपके सामने जो सवाल आएंगे उसमें आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना होगा। पहला सवाल, विच इज़ अ श्योर साइन। तो कौन सा एक पक्के तौर पर साइन है, निशानी है कि एक बच्चा क्या हो रहा है? मोल्टिंग, वो बदल रहा है एक अडल्ट में, एक वयस्क में। स्प्रेन क्या है? क्या वो स्प्रेन है? क्या वो एक्ने है? क्या वो फीवर है या स्मॉल पॉक्स है? तो हमने पढ़ा था कि जो मुहासे हैं वही क्या है? वही एक पक्के तौर पर निशानी है कि एक बच्चा बदल रहा है वयस्क में। What was the warning? क्या चेतावनी रिटन लिखी गई थी समीर के द्वारा ऑन द डोर ऑफ हिज रूम, उसके कमरे के दरवाजे के ऊपर। बिवेयर ऑफ डॉग्स लिखा गया था कुत्तों से सावधान। डू नॉट डिस्टर्ब, या ये लिखा गया था कि परेशान ना किया जाए। नॉक द डोर, दरवाजे पर खटखटाओ। या चौथा ऑप्शन, नॉक बिफोर यू एंटर, प्रवेश करने से पहले खटखटाएं। तो क्या लिखा गया था बच्चों? लिखा गया था नॉक बिफोर यू एंटर, प्रवेश करने से पहले खटखटाओ। तो जो आपका ऑप्शन डी है वही क्या है? सही उत्तर है। स्टेट वेदर द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो आर ट्रू और फॉल्स। तो बच्चों, आपको ये बताना है कि ये जो स्टेटमेंट्स हैं क्या वो सही है या गलत। पहला वाक्य, अ कॉमन कोल्ड, एक आम सा दिखने वाला जुखाम। कॉमन कोल्ड क्या होता है? जो हमें जुखाम होता है उसी का इंग्लिश नेम है ये। तो जो जुखाम है इज़ अ कॉमन डिजीज़, क्या वो एक कॉमन यानी कि आम सी डिजीज़ है, बीमारी है? तो हम क्या जानते हैं कि ये बात बिल्कुल सही है। कॉमन कोल्ड क्या है? जुखाम एक आम सी ही बीमारी है। तो इसके उत्तर में आप क्या लिखेंगे बच्चों? ट्रू लिखेंगे, राइट लिखेंगे कि ये वाक्य बिल्कुल सही है। समीर डज नॉट वांट प्राइवेसी। समीर को प्राइवेसी, एकांत नहीं चाहिए था। क्या ये बात सही है? ये बात पूरी तरीके से गलत है। समीर क्या चाहता था? कि उसको उसका एकांत दिया जाए। तो इसका जो उत्तर है वो क्या है बच्चों? फॉल्स है, यानी कि गलत है ये पूरा वाक्य। तो इसके लिए हम क्या लिख देंगे? फॉल्स। तीसरा वाक्य, अम्मा फॉल्स एंड स्क्रीम्स विद पेन। अम्मा गिर जाती हैं और स्क्रीम करती हैं, चिल्लाती हैं पेन के कारण, दर्द के कारण। क्या ये वाक्य सही है बच्चों? कहानी को अब याद करो। कहानी में क्या हुआ था? असल में गिरा था समीर, और समीर ही गिर के चिल्लाता है। तो यहाँ पे ये जो वाक्य दिया है कि अम्मा गिरती हैं और चिल्लाती हैं, वो क्या है? फॉल्स है। तो ये वाक्य भी गलत है। चौथा वाक्य, समीर डिड नॉट टॉक टू हिज मदर फॉर अ होल डे। समीर अपनी माता से पूरे दिन बात नहीं करता। क्या ये वाक्य सही है बच्चों? ये बात बिल्कुल सही है। अब समीर बात क्यों नहीं करता? क्योंकि उसकी माता मना कर देती हैं उसको पार्टी में जाने से, और वो क्या होता है? वो गुस्सा हो जाता है, पूरे दिन उदास रहता है और माँ से बात नहीं करता। तो इसका ऑप्शन हम क्या लिखेंगे? ट्रू लिखेंगे कि ये जो पूरा वाक्य है ये बिल्कुल सही है। पांचवा वाक्य, द फ्लावर टेक्स टाइम टू टर्न इनटू अ फ्रूट। एक फूल जो है वो समय लेता है बदलने में, परिवर्तित होने में एक फ्रूट में। यानी कि क्या बोला गया है कि क्या एक फल को फ्लावर को यानी कि फूल को समय लगता है एक फल में तब्दील होने में। ये बात बिल्कुल सही है। तो इसका जो उत्तर है वो क्या है? ट्रू है कि ये वाक्य बिल्कुल सही है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 20 to 25 वर्ड्स ईच। तो चंद शब्दों में आपको इन सवालों के उत्तर देने हैं। पहला सवाल,
What was समीर्स ओपिनियन? समीर का क्या विचार था अबाउट द चेंज इन हिज वॉइस, अपनी आवाज़ में हुए बदलाव को लेकर? तो उत्तर क्या है? अबाउट द चेंज इन हिज वॉइस, अपनी आवाज़ को लेकर समीर्स ओपिनियन, समीर का विचार वॉज टाइम, क्या था? वो ये था दैट इट हैड टर्न्ड रफ। ये क्या लिखा है? ये टाइम नहीं है बच्चों, ये क्या है? दैट। ये विचार था कि ये क्या हो गई है? रफ हो गई है, कर्कश हो गई है, ऑलमोस्ट रैकस, कैसी हो गई है? बिल्कुल कठोर सी हो गई है। इट ग्रेटेड, वो जर्जराती भी है। इट हैड ग्रफनेस, और उस आवाज़ में ग्रफनेस भी थी। दूसरा सवाल, हाउ डिड समीर ट्राई टू डिस्पेल फियर? समीर किस तरीके से अपने डर को भगाने की कोशिश करता है? वो ये बोल के भगाने की कोशिश करता है कि केवल कायरों को डर लगता है और वो कायर नहीं है। लेकिन उसका ये जो बहादुरी वाला व्यवहार है वो ज़्यादा देर तक नहीं टिकता बच्चों। उसका ये जो डर है वो फिर से वापस आ जाता है। तो हम लिखेंगे समीर ट्राइड टू डिस्पेल द फियर, समीर अपने डर को भगाने की कोशिश करता है बाय टेलिंग हिमसेल्फ, खुद को ये बोलकर, दैट कि ओनली कावर्ड्स फियर, कि केवल डरपोकों को ही डर लगता है या कायरों को ही डर लगता है, एंड ही इज़ नो कावर्ड, और वो डरपोक या कायर नहीं है। बट दिस ब्रवडो, लेकिन ये जो बहादुरी का प्रदर्शन है, डजंट लास्ट लॉन्ग, वो ज़्यादा देर तक नहीं चलता। तीसरा सवाल, व्हाट डिड समीर्स मदर से अबाउट हिज रूम? समीर की माता उसको क्या बोलती हैं उसके कमरे के बारे में? वो ये बोलती हैं कि ये कमरा है या सूअर का घर। पिगस्टे क्या होता है? सूअर का घर या फिर गंदी जगह। तो क्या बोलती है माता कि भाई ये कमरा है या सूअर का घर है? तो यही बात हमें लिखनी होगी बच्चों। हम लिखेंगे अबाउट हिज रूम, उसके कमरे के बारे में। समीर्स मदर, समीर की माता सेड, वो ये बोलती हैं दैट वॉज अ रूम और अ पिग स्टे, वो ये बोलती है कि क्या ये कमरा है या एक पिग स्टे है। शी चाइडेड, वो हल्की सी डांट लगाती हैं समीर को। आफ्टर हैविंग, जब वो कर लेती हैं सर्वेड द रूम, रूम की जांच या रूम का निरीक्षण। चौथा सवाल, वाई डिड समीर पुट अप अ वार्निंग ऑन द डोर? समीर दरवाजे पर वार्निंग, चेतावनी क्यों लगाता है? वो इसलिए लगाता है कि उसको अपना एकांत चाहिए होता है। और ये इस एकांत की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि समीर को ऐसा लगता है कि उसके और उसके माता पिता के बीच में एक पतला सा पर्दा आ गया है। हम लिखेंगे समीर पुट अप अ वार्निंग, समीर लगा देता है एक चेतावनी, ऑन द डोर, उस दरवाजे पर, बिकॉज, क्योंकि, ही नीडेड प्राइवेसी, उसको एकांत चाहिए था। अ थिन कर्टेन, एक पतला सा पर्दा आ गया है, बिटवीन हिम एंड हिज पेरेंट्स, उसके और उसके माता पिता के बीच में। पांचवा सवाल, हाउ डिड समीर फील व्हेन ही डिड नॉट टॉक टू हिज मदर फॉर अ होल डे? क्या महसूस होता है? ये क्या है? सिर्फ समीर को कैसा महसूस होता है जब वो अपने माता से पूरे दिन बात नहीं करता? समीर बहुत ज़्यादा अपमानित महसूस कर रहा होता है और क्या करता है, इसी अपमानित महसूस होने के कारण वो पूरे दिन बात नहीं करता, वो पूरे दिन उदास रहता है। हम लिखेंगे समीर फेल्ट वेरी ऑफेंडेड, समीर को बहुत ज़्यादा ऑफेंडेड या अपमानित महसूस होता है। व्हेन ही डिड नॉट टॉक टू हिज मदर, जब वो अपनी माता से बात नहीं करता, फॉर द होल डे, एक पूरे दिन। ही सल्ट, वो उदास रहता है। ही डिड नॉट हैव इमोशंस ऑफ अफेक्शन, उसके अंदर स्नेह वाले इमोशंस, स्नेह की भावना नहीं होती अपनी माँ के लिए। छठा सवाल, What was the opinion of समीर्स मदर अबाउट फ्रीडम? समीर की माता का क्या ओपिनियन था, क्या विचार था फ्रीडम के बारे में, आज़ादी के बारे में? समीर की माता बोलती है कि आज़ादी एक ही दिन में नहीं मिलती। किसी भी लड़के या लड़की को आज़ादी तब मिलनी चाहिए जब वो इतना परिपक्व हो जाए कि वो हर हालात का सामना कर सके। तो यही बात तो लिखेंगे ना हम उत्तर में,
कैसे लिखेंगे? देखिए, हम लिखेंगे फ्रीडम नेवर कम्स इन अ डे। आज़ादी एक ही दिन में नहीं मिलती। फ्रीडम इज़ गिवन, आज़ादी मिलती है टू अ टीनेजर, एक किशोर को, व्हेन शी और ही, जब वो लड़का या लड़की इज़ मैच्योर इनफ, वो इतने परिपक्व हैं टू हैंडल सिचुएशंस, कि वो हालातों को हैंडल कर सके, हर हालात का सामना कर सके, उससे निपट सकें। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 30 to 40 वर्ड्स ईच। तो हमें अब जो सवाल हैं उनको 30 से 40 शब्दों में उसके उत्तर लिखने होंगे। पहला सवाल, वाई वॉज समीर वरीड, समीर चिंतित क्यों था, अबाउट द एक्ने ऑन हिज फेस, उसके चेहरे पर हुए मुहासों को लेकर। वो इसलिए इतना ज़्यादा वो चिंतित था। क्यों था? क्योंकि उसको क्या लगता था कि जो एक्ने हैं, ये जो मुहासे हैं, वो पूरी तरीके से ख़राब कर देते हैं एक किशोर के चेहरे को और उसकी ज़िंदगी में उथल पुथल मचा देते हैं। तो यही लिखेंगे हम उत्तर में। समीर वॉज वरीड, समीर चिंतित था, अबाउट द एक्ने, अपने उन मुहासों को लेकर, ऑन हिज फेस, जो उसके चेहरे पर हुए थे, बिकॉज, क्योंकि, इट रैवेजेस द फेस, वो क्या कर देते हैं, खराब कर देते हैं चेहरे को, ऑफ अ टीनेजर टेम्पररी, किस तरीके से, एक किशोर के चेहरे को खराब कर देते हैं टेम्पररीली, मतलब कुछ समय के लिए। दस, इसी कारण से, इट मेक्स लाइफ, वो ज़िंदगी को बना देते हैं, लिटिल लेस कंफर्टेबल, थोड़ा कम आरामदायक। दूसरा सवाल, When did समीर्स पेरेंट ग्रंट एंड what did he say? समीर के पेरेंट ग्रंट कब करते हैं और वो क्या बोलते हैं? वो ग्रंट क्यों करते हैं? जब समीर उनको चिढ़ाता है कि वो बहुत ज़्यादा पजेसिव हो रहे हैं उसको लेकर, तब वो क्या बोलते हैं कि भाई तुम अभी बहुत छोटे हो कि उनके डर समझ पाओ, यानी कि माता पिता के डर समझ पाओ। और क्या डर? कि तुम हमारे इकलौते बच्चे हो, आँखों के तारे हो। हम लिखेंगे समीर्स पेरेंट, समीर के जो माता पिता थे, ग्रंटेड, वो ग्रंट करते हैं, व्हेन ही टीज्ड, जब वो चिढ़ाता है, देम, उनको, फॉर बीइंग ओवर प्रोटेक्टिव, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होने के लिए। दे सेड, वो बोलते हैं, दैट, कि, ही वॉज टू यंग, वो बहुत ज़्यादा छोटा है, टू अंडरस्टैंड, समझने के लिए, देयर फियर्स, उनके डरों को। ही वॉज द एप्पल ऑफ देयर आई, समीर उनकी आँखों का तारा है, देयर ओनली चाइल्ड, उनका इकलौता बच्चा। तीसरा सवाल, हाउ डिड समीर्स मदर रिएक्ट व्हेन ही फेल एंड स्लिप्ड, समीर की मदर किस तरीके से रिएक्ट करती हैं जब वो गिर जाता है और फिसल जाता है? फिसल जाता है और गिर जाता है या फिसल के गिर जाता है? हम बोलेंगे कि समीर की माता किस तरीके से रिएक्ट करती हैं जब समीर फिसलकर गिर जाता है। हम लिखेंगे When he fell, जब वो गिरता है, and slipped, और फिसलता है, समीर्स मदर्स रिएक्शन, समीर की माता का जो रिएक्शन था, was of all kindness, वो पूरी दया से भरा हुआ था। चौथा सवाल, Why did समीर stamp his feet? समीर अपना पैर क्यों स्टैम्प करता है? स्टैम्प करने का मतलब क्या होता है? पटकता है। हम लिखेंगे समीर स्टैम्प्ड हिज फीट, समीर अपना पैर पटकता है, बिकॉज, क्योंकि, ही वॉज आस्क्ड टू बी बैक, उसको बोला गया था कि वापस आ जाना, फ्रॉम पार्टी, पार्टी से, बिफोर 9, 9 बजे से पहले। ही वॉन्टेड टू स्टे, वो रुकना चाहता था, टिल ऑल हिज फ्रेंड्स लीव, जब तक उसके सभी मित्र नहीं चले जाते। ही रिक्वेस्टेड, वो विनती करता है, नॉट टू बी ट्रीटेड लाइक अ किड, कि उसके साथ एक बच्चे की तरह व्यवहार ना किया जाए। ही वॉज ग्रोन अप नाउ, अब वो बड़ा हो गया है। पांचवा सवाल, व्हाट डू यू थिंक अबाउट फ्रीडम इन टीनेज? तो आपको क्या लगता है बच्चों, टीनेज में, किशोर अवस्था में किस तरह की आज़ादी मिलनी चाहिए? देखिए, आज़ादी के बारे में तो मेरे अच्छे ख्याल हैं, बिल्कुल पॉजिटिवली मैं सोचती हूँ, आज़ादी बिल्कुल मिलनी चाहिए, लेकिन तब मिलनी चाहिए जब एक किशोर इतना परिपक्व हो कि वो हर तरह की हालात का सामना कर सके। बहुत
ध्यान से, है ना, कॉशन से हमें उसको आज़ादी देनी चाहिए। तो यही बात लिखनी है हमें इस सवाल के उत्तर में। हम लिखेंगे आई थिंक पॉजिटिवली अबाउट फ्रीडम इन टीनेज। मैं किशोर अवस्था में मिलने वाली आज़ादी के बारे में पॉजिटिवली सोचती हूँ, अच्छे तरीके से सोचती हूँ। अम्मा इज़ राइट टू गिव समीर। अम्मा बिल्कुल सही है कि वो समीर को देती हैं लिमिटेड फ्रीडम, एक लिमिटेड यानी कि सीमित आज़ादी। अप्पा इज़ राइट, अप्पा भी सही हैं टू गिव समीर, जब वो समीर को देते हैं कॉशियस फ्रीडम, एक सावधानीपूर्ण आज़ादी। समीर इज़ राइट, समीर भी ठीक है व्हेन ही डिमांड्स फ्रीडम ऑफ अ ग्रोन अप, जब वो मांग रखता है उस आज़ादी की जो कि एक ग्रोन अप को, एक वयस्क को मिलती है। ओनली रिक्वायर्ड फ्रीडम शुड बी गिवन, और हम क्या सोचते हैं कि केवल जितनी रिक्वायर्ड हो यानी कि जितनी ज़रूरी हो उतनी ही आज़ादी मिलनी चाहिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 60 to 80 वर्ड्स ईच। तो बच्चों अब जो आपके सामने सवाल आएंगे उनको आपको 60 से लेके 80 वर्ड्स के बीच में उनकी व्याख्या करनी है। Why were समीर्स पेरेंट्स ओवर प्रोटेक्टिव? समीर के माता पिता ओवर प्रोटेक्टिव क्यों हो जाते हैं? इसलिए हो जाते हैं कि समीर उनकी आंखों का तारा था, वो उनका इकलौता बच्चा था और वो किशोर अवस्था में था, और इसी कारण से समीर क्या है, अभी बहुत छोटा है कि उनके डरों को समझ पाए। तो यही तो लिखना है हमें उत्तर में। अब ये तो हमने सुन लिया, लिखने की चीज़ भी तो देखें कि कैसे लिखना है हमें ये उत्तर। हम लिखेंगे समीर्स पेरेंट्स, समीर के माता पिता वर ओवर प्रोटेक्टिव, वो ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं बिकॉज, क्योंकि समीर वॉज देयर ओनली चाइल्ड, समीर उनका इकलौता बेटा था। ही वॉज अ टीनेजर, और वो एक किशोर था। ही वॉज 14, समीर की उम्र क्या थी, 14 वर्ष की थी। ही वॉज टू यंग, वो बहुत छोटा था, टू अंडरस्टैंड, कि वो समझ पाता, द क्रूकेड वेज ऑफ द वर्ल्ड, इस दुनिया के टेढ़े मेढ़े तरीकों को। फिजिकल एंड इमोशनल चेंजेस वर टेकिंग प्लेस इन समीर, समीर के अंदर शारीरिक और भावनात्मक बदलाव हो रहे थे। ही वॉज ड्रॉइंग अवे फ्रॉम द पेरेंट्स, और वो अपने माता पिता से दूर हो रहा था। He wanted privacy and freedom, समीर को प्राइवेसी, एकांत और आज़ादी चाहिए थी। The parents did not want समीर as a wild colt, और समीर के माता पिता क्या नहीं चाहते थे कि वो एक जंगली बछड़े की तरह हो जाए। दूसरा सवाल, ग्रोइंग अप इज़ ऑल अबाउट अ मैटर ऑफ इंडिविजुअलिटी, डिस्कस। तो आपको ये बताना है कि किस तरीके से ग्रोइंग अप यानी कि बड़ा होना इंडिविजुअलिटी की ही बात है। तो हम लिखेंगे कि हाँ, ये इंडिविजुअलिटी की बात तो है ही। जब एक बच्चा बड़ा होता है, जब वो किशोर अवस्था में आता है, तब वो आज़ादी चाहता है। वो ये चाहता है कि वो अपने जो डिसीजंस हैं वो क्या करे, वो खुद ले, बिना किसी की मदद के लिए। उसको नहीं पसंद आता, उस किशोर अवस्था के बच्चे को नहीं पसंद आता कि उसके माता पिता उसके हर फैसले में बीच में आए, इंटरफेरेंस करें, क्या करें, हस्तक्षेप करें। तो हम यही बातें लिखने वाले हैं इस सवाल के उत्तर में। कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे यस, हाँ, ग्रोइंग अप इज़ ऑल अबाउट अ मैटर ऑफ इंडिविजुअलिटी, बड़ा होना इंडिविजुअलिटी की ही बात है। अ टीनेजर प्रिफर्स प्राइवेसी, एक किशोर को एकांत चाहिए होता है। टीनेजर लॉन्ग्स टू टेक इंडिपेंडेंट डिसीजंस, और एक किशोर की इच्छा होती है, लॉन्ग्स का मतलब यहाँ पे लंबा नहीं है बच्चों, यहाँ पे लॉन्ग्स का मतलब है इच्छा होना। तो टीनेजर की इच्छा होती है कि वो अपने फैसले खुद आज़ादी से ले सके। शी और ही वॉन्ट्स टू इन्जॉय फ्रीडम, वो लड़का या लड़की अपनी आज़ादी को इन्जॉय करना चाहते हैं, अपनी आज़ादी का आनंद लेना चाहते हैं। शी और ही डिसलाइक्स पेरेंट्स इंटरफेरेंस, और वो क्या करते हैं, डिसलाइक करते हैं, नापसंद करते हैं अपने माता पिता का इंटरफेरेंस, हस्तक्षेप। A gossamer starts coming up between the teenager and the parents. एक गॉसैमर, गॉसैमर क्या होता है, एक पतला सा पर्दा, एक पतला सा पर्दा आने लगता है
बिटवीन द टीनेजर, इस किशोर और माता पिता के बीच में। अ टीनेजर लाइक्स टू बी ट्रीटेड एज अ ग्रोन अप, एक किशोर की इच्छा होती है कि उसके साथ वैसा ही व्यवहार किया जाए जैसे कि एक वयस्क के साथ किया जाता है। दे विश टू हैव अ सेपरेट रूम इन द हाउस, और उनकी इच्छा होती है कि उनका एक अलग कमरा हो घर के अंदर। तीसरा सवाल, What made समीर सल्क, समीर क्यों उदास रहता है? देखिए, बहुत सारे कारण थे उसकी उदासी के। पहला कारण था मुहासे। मुहासे क्या कर रहे थे? उसके चेहरे को खराब कर रहे थे, इसलिए वो परेशान था। फिर वो परेशान क्यों था? क्योंकि उसकी आवाज़ में भी बदलाव आ रहा था। फिर वो इसलिए परेशान था क्योंकि उसकी माता उसके एकांत की जो इच्छा थी उसको नहीं समझती थी और बिना दरवाजे को खटखटाए कमरे में आ जाती थी। वो इसलिए भी परेशान था क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि वो खुद के साथ में ही अजनबी हो गया है, वो खुद को ही नहीं पहचान पा रहा। और क्या चाहता था वो? इसलिए भी परेशान हो गया था, उदास था, क्योंकि उसकी माता ने बोला था कि पार्टी से 9 बजे से पहले आ जाना, जबकि समीर की इच्छा थी कि वो अपने दोस्तों के जाने के बाद आए। तो इसके उत्तर में हमें क्या लिखना है? हम लिखेंगे द फॉलोइंग थिंग्स मेड समीर सल्क, ये जो अब चीज़ें हैं उनके कारण समीर उदास था। एक्ने प्लेड हैवोक विद समीर्स फेस, एक्ने यानी कि मुहासे, जो पहला कारण है वो क्या है? जो मुहासे हैं वो समीर के चेहरे को क्या कर रही थी? नष्ट कर रहे थे। समीर्स वॉइस हैज़ टर्न्ड रफ, दूसरा कारण है कि समीर की जो आवाज़ थी वो रफ हो गई थी, कठोर हो गई थी, ऑलमोस्ट रैकस, कर्कश हो गई थी। ओवर प्रोटेक्टिव केयर ऑफ समीर्स पेरेंट, तीसरा कारण क्या है? जो ओवर प्रोटेक्टिव ध्यान था समीर के पेरेंट्स का, उसके कारण भी वो सल्क कर रहा था। ही वॉज नो लॉन्गर हिज यूजुअल सेल्फ, चौथा कारण ये था कि वो अब पहले जैसा नहीं रहा था। ही हैड बिकम स्ट्रेंजर, वो खुद के साथ में ही अजनबी बन गया था। अम्माज इग्नोरेंस, पांचवा कारण क्या है बच्चों? अम्मा की नज़रअंदाजी। टू समीर्स प्राइवेसी, समीर के एकांत को लेकर, एंड फ्रीडम, और समीर की आज़ादी को लेकर, मेड हिम सल्क, उसकी वजह से भी समीर सल्क कर रहा था। डेप्रीवेशन फ्रॉम इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग, डेप्रीवेशन का मतलब क्या है बच्चों? ये क्या है? छठा कारण है डेप्रीवेशन, कमी अपने आज़ाद फैसले लेने की। मेड समीर सल्क, उसके कारण भी समीर सल्क कर रहा था। और सातवां कारण, इन कंसिडरेशन टू समीर्स व्यू पॉइंट्स, समीर के जो विचार हैं उनको उनके ऊपर ध्यान न देने के कारण, मेड हिम समीर सल्क, उनके ऊपर ध्यान न देने के कारण ही क्या हो रहा था? समीर सल्क कर रहा था। तो बच्चों, अच्छी थी ना कहानी? मज़ा आया ना? अब मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। बने रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में।